हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11th का जियोग्राफी भूगोल का जो है सैम्पल पेपर 2024 के लिए। मार्च 2024 में जो आपका पेपर होगा वो बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको 11th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है फाइनल एग्जाम के लिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस पेपर वगैरह आंसर की के साथ में PDF चाहिए या ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF चाहिए, तो वेबसाइट बता देता हूँ। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारे सॉल्यूशन PDF वगैरह हरियाणा बोर्ड के रिगार्डिंग मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं विजिट करके भी दिखा दूंगा जिनको डाउट है कि कैसे कहाँ पर क्या मिलेगा। अब शुरू करते हैं फिलहाल अपना पेपर। देखो, हमारा जो पेपर है सैम्पल पेपर जो बोर्ड ने हमको दिया है, ये पेपर जो है हिंदी मीडियम में दिया गया है सिर्फ और सिर्फ। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा धप्पा लगा दिया इन्होंने, क्योंकि यार भूल गए थे। पहली बात तो ये है, ये बनाना ही भूल गए थे, फिर जल्दीबाजी में बनाया इन्होंने जुगाड़बाजी करके। अब जो है एक्चुअल में आपका जो पेपर है फाइनल पेपर वो दोनों मीडियम में आएगा, जैसे 10th में हुआ था ना, 9th में भी हुआ था, हिंदी मीडियम फिर इंग्लिश मीडियम फिर हिंदी इंग्लिश ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं ना। तो वैसे ही जो है इसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फाइनल एग्जाम में। आपका जो पेपर रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा, नंबर का रहेगा 60 मार्क्स का। अब इसमें जो है ना आपको सेक्शंस मिलेंगे या कह सकते हो कुछ हिस्से मिलेंगे। शुरुआत में होंगे 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन, जिसमें 7 तो आपको MCQ दिए जाएंगे और 3 जो है 1 वर्ड वाले आंसर आपको दिए जाएंगे। 1 वर्ड का मतलब है 1 वर्ड में जिनका आंसर करना रहता है। मैं आपको जो है पेपर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा और साथ में जो है आपको हिंट भी दूंगा कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। अब शुरू करते हैं पेपर को, आगे बढ़ते हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो कौन सा है वो है इतिहास का। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबको पता होगा, बुध ग्रह। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो कौन सा है? फ्यूजियामा, जापान के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ये भी आसान क्वेश्चन है, नाइट्रोजन, है ना। देखो बहुत आसान, जैसे आपको पेपर में लग रहा है ना, आपको लग रहा है भाई सब पढ़ा हुआ है, हमको तो सारे क्वेश्चन आते हैं, ये तो आसान आसान है। हाँ, आपका फाइनल पेपर भी ऐसा ही आसान सा आएगा, डरना नहीं है। मैरियाना खाई, मैरियाना ट्रेंच बुलाते हैं इसको इंग्लिश में, किस महासागर में है? कौन से में है? प्रशांत महासागर में। भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा है? देखो भारत के जो देशांतर है ना, वो उनकी जो लोकेशन है एग्जैक्ट जो है वो याद रख लेना सारे पोर्शंस की। वो उनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार, कोई सी भी पूछ लेते हैं। तो फिलहाल हमसे पूर्वी देशांतर पूछा गया, वो है 97 डिग्री। ये आर नहीं है यहाँ पे, इन्होंने मिसटाइप किया हुआ है, यहाँ पे आर की बजाय डिग्री लिखा होगा और अपने आप आर बन गया होगा वो, क्योंकि बनाते टाइम यार इतना ध्यान रखते नहीं है लोग। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची कौन सी है? या तो ये खालिस्तान बनाना सोच रहे होंगे, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूछ रहे हैं एक्चुअल में ये, तो वो कौन सी है हमारी? वो है अनाई मुदी की चोटी। अभी लास्ट के जो है अभी इसी सेक्शन में 1 नंबर में 3 क्वेश्चन जो है हमको लास्ट में मिलेंगे जो कि 1 वर्ड वाले होंगे। लाप्लेस ने निहारिका संकल्पना कब प्रस्तुत की थी? देखो ये बना तो पहले किसी और ने दी थी, लेकिन इसने इसको क्या किया था, लाप्लेस ने मॉडिफाई किया था और फिर पब्लिश करी थी 1796 में, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक खालिस्तान कह लो या पता नहीं जो भी पूछना चाह रहे, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? वो होती है मोसिनरम में, जो कि मेघालय में है। मैं स्पेलिंग लिख के दिखा देता हूँ, बहुत काम की लोकेशन है। मोसिनरम, ठीक है, ऐसे करके जो है आपको आंसर देना है। मोसिनरम मेघालय में। रिक्टर स्केल का आविष्कारक कौन था? रिक्टर स्केल किसने बनाया था? चार्ल्स एफ रिक्टर ने। उसका नाम रिक्टर से ही है लास्ट में, तो ध्यान रख सकते हो, चार्ल्स एफ रिक्टर ने इसको बनाया था। तो ऐसे हमको जो है 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद में
आपको जो है बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, ये है 2-2 नंबर के क्वेश्चन। ये देखो मैं इनके आंसर नहीं करा रहा, बुक वगैरह से देख लेना, आसान क्वेश्चन है सारे के सारे, कोई मुश्किल पेपर आपका नहीं आएगा, भूगोल से ठीक ठाक भी पढ़ी होगी। जैसे आपने, मैं इतना बता सकता हूँ, देखो 10th में भी आपने जो चीज़ें पढ़ी है ना 10th में 9th में, उनमें से भी आप पढ़े हुए में से अगर याद है आपको, तो लगभग आपका जो है 30 to 40% पेपर आप फिर भी कर सकते हो अटेम्प्ट। इतना आसान पेपर है। अब बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे तो भाई कोई क्या ही कर सकता है। चलो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊंचे ताप के क्या कारण है, कारण के बारे में बताना हमको। देखो 2 नंबर का है, 2 से 3 कारण बताने हैं। वर्षण के 3 प्रकारों के नाम लिखने हैं। पारिस्थितिक से आप क्या समझते हैं, लू से आप क्या समझते हैं, लू जो गर्मियों में गर्म हवा चलती है ना भारत में, उसको लू बुलाते हैं, तो उसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं हमसे। जल चक्कर से क्या अभिप्राय, यानी कि जल जो है बादल बनता, वाष्पित होता, नीचे आता, वो जल चक्कर जो है उसके बारे में बताना है। या फिर भूमिगत जल किसे कहते हैं, जो पानी जमीन के नीचे मिलता है उसको हम भूमिगत जल बुलाते हैं। देखो जो आसान आसान से जो मेरे को ध्यान है वो मैं बता भी दूंगा, बट आप गाइड वगैरह से देख लेना जिनके बड़े जो क्वेश्चन है इनके आंसर। और बाकी जो है ना, देखो ऐसा मत सोचना कि सर ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं जो है ना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर प्रोवाइड कराऊंगा इस सब्जेक्ट के 11th क्लास के, जिससे आपको जो है मैं क्वेश्चंस चैप्टर वाइज दे दूंगा, आपको सिर्फ ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आंसर्स को, और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बढ़िया लेवल पे हो जाएगी। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर तराई से आप क्या समझते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं, जो पानी गिरता है उसको, उसके रिगार्डिंग है ना डेल्टा, नदियों में बनता है ये। अब देखो यहाँ पे जो है 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे फिर आपके पास में, 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे 17 से 22 तक। एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी मिलेगा। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर बताना है। प्लेटो की गति के कारण गति के मुख्य कारण कौन से हैं। आग्नेयसीय और अवसादीशील में क्या अंतर है वो बताना हमको, शायद ये चट्टानों के टाइप है। सूखा किसे कहते हैं। ज्वार भाटा क्या होता है, समुद्र में जो लहरें उठती है ना, ज्वार मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो ऊपर जाने को ज्वार और नीचे को भाटा, ऐसा कुछ होता है शायद ये, तो ये चीज़ बतानी है हमको। जलीय चक्कर से आप क्या समझते हैं। नदी द्रोण व जल संभर में अंतर स्पष्ट करना है। देखो जैसे 3 नंबर का ना, जिनमें अंतर पूछे या पॉइंट बताने हो जिनमें, तो अगर अंतर पूछे पॉइंट बताने हो, 3 नंबर का है तो कम से कम 3 पॉइंट आपके होने चाहिए, नहीं तो टीचर आपके नंबर काट लेगा। अगर पॉइंट बिल्कुल छोटे छोटे से बन रहे हैं तो 4 पॉइंट भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं वह 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का, जिसमें सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और उनमें भी आपको जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा 2 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन मैंडेटरी रहेगा। ज्वालामुखी उद्भेदन के प्रकार, प्लेट वितरण के सिद्धांत का संक्षिप्त उल्लेख करो। सूर्य ताप क्या है, भूतल पर सूर्य ताप के विवरण को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन में हमेशा जो है ये कोशिश करते हैं, ये जो पेपर है ये वाला सब्जेक्ट है आपका आसान रहने वाला है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, सीखी हुई है ना। मुश्किल पेपर नहीं आएगा इस सब्जेक्ट में, ना ही न्यू पैटर्न जो आया जो बाकी पेपर्स में है ना, वो उस पैटर्न का कोई क्वेश्चन आपको इस वाले पेपर में देखने को मिलेगा। बाकी सारे सब्जेक्टों में मिलेगा, इस वाले में ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो बढ़िया बात है, आसान पेपर है। और बेस्ट ये है, अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेना साथ में। जितने भी पेपर हैं मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेंगे, तो उनको तैयार कर लेना, उनको सोल्व कर करके देख लेना, आपको क्वेश्चन बाहर से ही नहीं मिलेगा। लगभग पूरा पेपर आपको उन्हीं क्वेश्चंस में से, उन्हीं पेपर्स में से मिल जाएगा। तो वो आपके ऊपर, आप मेहनत करते हो या नहीं करते हो। भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। उसके बाद आपको 5 नंबर का दिया जाएगा मैप वर्क। अब मैप वर्क में जो है आपको लोकेशंस दी जा सकती हैं, या फिर जो है आपसे कोई लॉजिकल सवाल पूछा जा सकता है, उस हिसाब से जो है आपको अटैम्प्ट करना रहेगा। जैसे गांधीनगर है, ये गुजरात के अंदर पड़ता है, तो मार्कआउट करना है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है जम्मू के पास में, तो वो मार्क आउट करनी है। गोदावरी नदी, ये नदी जो है ना, भारत का नक्शा कुछ ऐसा सा है ना, यहाँ पे गुजरात है, देखो गुजरात से मैं आइडिया दिखा रहा हूँ आपको, ये गुजरात वाला एरिया है, तो ये नदी यहाँ कहीं सी है, ठीक है। इस हिसाब से इससे नीचे है थोड़ी सी, यहाँ कहीं सी, राउंड ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक वो भी मिलेगा, कट सा मिलेगा मैप पे, तो वहाँ से मैप में देख लेना। जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी लगभग अपने इलाके में पाई जाती है, हरियाणा, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, लगा दो कहीं भी जहाँ मार्का लगाना हो। पूर्वी घाट, अब 2 घाट है,
ये है, ये पूर्व की साइड है तो इसको पूर्वी घाट बुलाते हैं, ये पश्चिम की साइड है तो इसको पश्चिमी घाट बुलाते हैं। बस ये है, हमसे पूछा गया है पूर्वी घाट, वो यहाँ पे है, ठीक है। तो वो लिख दो पूर्वी घाट ऐसे करके, और आपको जो है 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा 5 नंबर का मैप आएगा। और फाइनली कंक्लूजनली आपका जो है पूरा पेपर आसान ही रहने वाला है। ज़्यादा मतलब कह सकते हो डरने का वो नहीं है, चांस नहीं है इतना कि हाँ डर जाओ इस पेपर से, सब्जेक्ट से। बहुत आसान पेपर आएगा। अब मैं बता देता हूँ, अगर आपको तैयारी करनी है अच्छे वाली तो वो कैसे करोगे। अपने मोबाइल में ब्राउज़र खोल लेना और वहाँ पर जाना, ये वेबसाइट सर्च करना CCL चैप्टर। इस वेबसाइट पर आपको अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं जियोग्राफी के, यहाँ से कर सकते हो। सैम्पल पेपर डाउनलोड करने हैं आंसर की के साथ में, वो यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो आपको इस वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर कोई पेड मटेरियल हम लॉन्च करेंगे आपके लिए तो वो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा, इसको भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कोई पेड PDF वगैरह खरीदनी हो तो फाइनल एग्जाम के लिए। बाकी यहाँ पे आए इस तरीके से, और बुक के सॉल्यूशन इनमें आपको मिल जाएंगे जिनके हमने बना रखे होंगे एक्चुअली। तो ऐसे जो है हमने पूरा जो है ना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर और ओल्ड पेपर, ये तीनों चीज़ों में भर भर के कंटेंट है। सिर्फ ये 3 चीज़ें कर लोगे ना आप, या फिर कह लो ओल्ड पेपर करो, सैम्पल पेपर जो है आपके पास में जो भी ओल्ड पेपर है, सैम्पल पेपर है, वो सारे अटैम्प्ट कर लो। आपको जो है बाहर से क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, इक्का दुक्का सा मिलेगा। लगभग पेपर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से ही आएगा इस सब्जेक्ट में, तो इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में। और सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि तुम करते नहीं हो यार, वीडियो देख रहे हो बस। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।